कोई भी कुंडली आपके पास है, कोई भी कुंडली, ठीक है। जी। तो उसमें क्या है कि आपने देखा भाई उसका पंचमेश अच्छी जगह बैठा है, उसका नाइन्थ लॉर्ड अच्छी जगह बैठा है, उसका लग्नेश अच्छी जगह है, बाकी 6 8 12 में कोई प्लेनेट नहीं है, मतलब कुंडली मजबूत है, राजयोग बने हुए हैं। लेकिन वो राजयोग घटित कब होंगे? योग तो आपने देख लिया कि योग बना हुआ है, लेकिन उस राजयोग के घटित होने का समय आपको महादशा अंतरदशा के माध्यम से पता चलेगा, नंबर 1। तो महादशा और अंतरदशा का जो मेन रूप से यूज है वो है टाइमिंग ऑफ इवेंट को प्रोडिक्ट करने के लिए, या मैं यूं कहूं कि उस टाइम पीरियड में जिस प्लेनेट की महादशा है वो अल्टीमेटली वो समय आपके लिए किस प्रकार का रहने वाला है। जैसे मान लो गुरु की महादशा है और वो 16 साल की है, ठीक है, गुरु की महादशा 16 साल की होती है, जी। और जी। आपका गुरु मान लीजिए 10th हाउस में एक्सोल्टेड बैठा है, 10th हाउस में हम्म। एक्सोल्टेड बैठा है। तो अब आप ये प्रेडिक्ट करोगे कि ये आपके करियर के लिए आपकी ये बहुत अच्छी दशा जाने वाली है, क्योंकि 10th हाउस में बैठा है, और वो जिस जिन घरों को देख रहा है उनके लिए, और बाकी जिन जिन चीजों का कारक गुरु है उन चीजों के लिए ये 16 साल आपके जीवन में अच्छे रहे। जी। उसके अंदर अंतरदशाएं भी आएंगी, उसके अंदर। अंतरदशा से क्या मतलब है सर? सॉरी, लेकिन जैसे आपने मुझे बताया कि नेटल चार्ट वो होता है जब बच्चा जन्म लेता है, तो वो हम फोटो खींच लेते हैं स्काई में जो भी उसका प्लेसमेंट है प्लैनेट्स का। और ट्रांजिट से हम देखते हैं कि करंट पोजीशन कहाँ पर है किस प्लैनेट की। हम्म। लेकिन दशा और अंतरदशा का स्काई में या मतलब एक ओवरव्यू से क्या मतलब है? हाँ हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। भाई हाँ आप जी। देखो, होता क्या है ना ये सारी, लेकिन होती मानसिक स्तर पे, क्योंकि महादशा और अंतरदशा जो भी आप देखते हो किससे देखते हो? चंद्रमा की पोजीशन से पता चलती है। आपको पता है ना हमने कैसे निकाली थी जब हमने महादशा के बारे में कुछ पढ़ा था स्टार्टिंग में? मतलब चंद्रमा कितने डिग्री पर है, पहले किसकी महादशा आएगी, दूसरे नंबर पे किसकी आएगी, तीसरे पे किसकी आएगी, ये तो हाँ सर। पता है ना आपको साढ़े सीक्वेंस। हाँ, 7:30 में देखा था हमने कि वो नहीं नहीं चंद्रमा की डिग्री। नहीं नहीं हाँ। नहीं, ट्रांजिट की बात नहीं कर रहा। जब हमने नक्षत्र लिखे थे तो हमने महादशाएं भी लिखी थी, कितने साल की कौन सी महादशा है, उनका सीक्वेंस क्या है, याद है आपको वो सीक्वेंस? अच्छा, सीक्वेंस किसी नोट्स को, निकाल लेते हैं सर। किसी वो को मेरा याद है वो मिस हो गया सीक्वेंस? है सर। तो नहीं वो सर, हमने इस तरह नहीं किया था, मतलब हाँ नंबर ऑफ इयर्स लिखा था। नंबर ऑफ ईयर्स भी लिखा था, सीक्वेंस भी लिखा था हमने कि किसकी पहले आएगी किसकी बाद में आएगी। नहीं सर, वो नहीं लिखा। सर वो मेरे पास आप नहीं है सर। हाँ नहीं है सर मेरे पास भी। केतु शुक्र सूर्य। हाँ आपके पास है स्वाति जी? हम्म। शायद तो यही आप है। ग्रुप ग्रुप जहाँ पे भेजो स्वाति। जहाँ आपने नंबर ऑफ ईयर्स लिखे हैं वहीं पे वो जो सीक्वेंस है वही हमने किया था, वही वही रिपीट होता है, वही रिपीट होता है, वो सीक्वेंस चेंज नहीं होता है। अच्छा। तो जिस भी नक्षत्र में आपका चंद्रमा होता है जन्म के समय, वहीं से उसी नक्षत्र लोड की महादशा स्टार्ट हो जाती है। और वो सीक्वेंस चलता रहता है। वो सीक्वेंस चलता रहता है। तो हम ये मान लेते हैं कि चलो जो भी आपका नक्षत्र था, जो कुछ भी था, अब आपको जो है गुरु की महादशा आ गई, और गुरु आपका 10th हाउस में एक्सोल्टेड बैठा है। तो इसका हम्म। मतलब ये है, अब जो गुरु के 16 साल हैं आपके जीवन में अच्छे रहने, पहली बात तो ये है अच्छे रहने वाले। दूसरा, किन चीजों के लिए अच्छे रहने वाले हैं? 10th हाउस के लिए अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि 10th हाउस में ही बैठा है प्लेनेट। और कहाँ के लिए अच्छे रहने वाले हैं? हम्म। 2nd हाउस को देखता है, सिक्स्थ सेकंड हाउस, हाउस के लिए। 4th हाउस को हम्म। देखता है, इनके लिए भी ठीक रहेंगे। जहाँ का लोड होके बैठा है उनके लिए भी अच्छे रहेंगे। जिन चीजों का कारक है उनके लिए भी अच्छे रहेंगे। तो अगर मान लो एग्जोल्टेड गुरु की महादशा किसी के 10th हाउस में बैठा है, उसका जैसे ही प्रोफेशन स्टार्ट होने वाला है, 22 23 साल पे स्टार्ट होगा, तो यानी कि उसको स्टार्टिंग से ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, पहले दिन से उसकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी चलेगी, क्योंकि उसको ओके। फेवरेबल पोजीशन मिल गई है, समय अच्छा मिल गया है। हम्म। अब इसका रिवर्स कर दो आप, कि अब आपका जिस प्लेनेट की महादशा है वो प्लेनेट आपका 8th हाउस में बैठा है जिस समय आपका करियर स्टार्ट होना है। तो अब हम्म। क्या करेगा वो? अब अगर आपका प्रोफेशन 8th हाउस से जुड़ा हुआ नहीं हुआ, तो वो आपको स्टेबल होने ही नहीं देगा, वो प्रॉब्लम करता रहेगा आपके जीवन में, क्योंकि 8th हाउस इन्वॉल्व हो गया है। क्या करेगा? सडन एक्सीडेंट करा सकता है, सर्जरी करा सकता है, पैसे का नुकसान करा सकता है, सडन बीमारियां दे सकता है आपको। क्यों? क्योंकि नेगेटिव हाउस इन्वॉल्व है आप।
तो अल्टीमेटली वो समय जिसकी भी महादशा है वो कैसी रहने वाली है, वो डिपेंड करेगा कि वो कहाँ पर बैठा है, किस पोजीशन में बैठा है। पहली बात तो ये होगी। अब 16 के 16 साल गुरु की महादशा तो चलेगी, लेकिन उसके अंदर बाकी 8 प्लेनेट की अंतर्दशाएं भी आएंगी। तो अंतर्दशाएं सर भी आएंगी। अंतर्दशा मतलब कि गुरु, बेसिकली गुरु प्लैनेट चल रहे हैं और उसमें बीच बीच में लोग आ रहे हैं, मतलब हाँ बाकी हाँ, प्लैनेट्स आ रहे हैं। बाकी प्लेनेट आ रहे हैं। अब अगर जो प्लेनेट की अंतर्दशाई अगर उसका प्लेसमेंट भी अच्छा हुआ तो वो समय जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा हो जाएगा। लेकिन ओके। उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर 6 8 12 वालों की अंतर्दशाएं आ गई, तो वो आएंगी समय तो है ही। आएंगी, तो वो डिपेंड करता है कि कहाँ बैठे हुए होंगे। अब वो हम्म नेगेटिव प्लेस में बैठे हुए हैं, 8वीं में बैठा है, 12वीं में बैठा है, छठे में बैठा है और अफ्लिक्शन में है, ऐसे मान लेते हैं। तो अब उस हम्म। समय पे उसको परेशानियां महसूस होंगी उस गुरु की एग्जॉल्टेड गुरु की महादशा के होते हुए भी। ओके। और अगर उसी बीच में, उसी नेगेटिव बीच में कि मान लो भाई गुरु की चलो महादशा चल रही है एग्जॉल्टेड की, ठीक है, लेकिन अंतरदशा किसकी आ गई, अंतरदशा राहु की है जो 8th हाउस में बैठा है, खराब हो गया। अब मान लो उसी समय पे 7.5 भी आ गई, तो अब ये जो समय होगा उसको पैरों से पकड़ेगा और इतना धुनेगा कि वो जीवन भर याद रखे। क्यों? लेकिन क्योंकि अंतर्दशा तो राशि अंतरदशा, तुल हाँ हाँ ठीक है, राशि तुल्य भी लगा लो ना आप, अभी हम उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे ना उसको। हम तो ये कह रहे हैं अब हम्म। 8th हाउस भी आ गया, 7.5 भी आ गई, अब डबल इम्पैक्ट हो गया नेगेटिव। अब अच्छे से कुटाइए। बात समझ में आई अं, आपको? यानी कि आपका जीवन किस प्रकार का रहने वाला है, कौन किस प्रकार के आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं, वो डिपेंड करेगा कि किस समय पर किस आयु पर आपकी महादशा और अंतर्दशाएं ऑपरेट। अगर लेकिन आपकी आप ठीक है। एक मिनट, आपकी कुंडली अगर अच्छी थोड़ी सी भी एवरेज कुंडली है, लेकिन आपको महादशा या अंतर्दशा महादशा उस प्लेनेट की मिल गई जो आपकी कुंडली में ठीक प्लेस पर बैठे हुए हैं, तो यानी कि एवरेज कुंडली होते हुए भी आपको अच्छी सक्सेस मिल जाएगी उसके कंपैरिजन में कि कुंडली देखने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो प्लेनेट अच्छे बैठे थे उनकी महादशाएं नहीं मिली आपको जीवन में। आपको महादशाएं तो उनकी मिल गई जो 8वें 12वें में छठे में बैठे थे। अब मानो बुध की, शनि की ओके महादशा कितने साल आती है, याद है? अठारह सर पता नहीं। 20 साल आती है। बुध की कितनी हम्म, आती है, 17 साल आती है। शुक्र की कितनी तब आती है, 20 साल आती है। कितने साल हो गए तीनों को जोड़ोगे तो आप, 20 19 सर 17, कितने साल हो गए? 56। 56, हाँ फिफ्टी 60 के सिक्स ईयर्स आसपास। हो गए। अब मान लो यही प्लेनेट छठे 8वें और 12वें में बैठे हुए हैं किसी के, और इनकी महादशाएं हो गई, तो उसका जीवन तो निकल गया उसी में कष्ट में। और बाकी प्लेनेट बारहवें, भले से एग्जोल्टेड बैठे हो। सर ये जो छठे आठवें बारहवें में आप बोल रहे हो वो राशि तुल्य में बैठे होने चाहिए ना, नॉर्मल। हाँ हाँ, हम तो महादशा की बात कर रहे हैं, मतलब अंतरदशा को अभी आप छोड़ दो, हम तो ये कह रहे हैं कि 8वें में बैठे हैं और राशि तुल्य में भी वो कहीं इधर उधर ही पड़े, हम तो नेगेटिव की बात कर रहे हैं, मोटा मोटा ये होता है। तो अब क्या कहोगे? और मान लो ये तीन तो थे और गुरु एग्जोल्टेड बैठा है उसका, लेकिन उसकी तो महादशा ही नहीं मिली उसको। मंगल उसका वो एग्जोल्टेड तो बैठा है सर उसकी फिर भी कहाँ लक नहीं मिली। लक। सूर्य भी एग्जोल्टेड बैठा है उसकी भी महादशा नहीं मिली, उसको 56 साल तक इन तीनों में निकल गया उसका समय। तो फिर आप क्या कहोगे उस, भाई ऐसा है कि मैं मिठाई मेरे पास सारी, लेकिन मुझे तो डायबिटीज है, मैं तो खा ही नहीं सकता, वो वाली बात होगी तो उसके साथ। उसका जीवन ही मतलब खराब हो गया, संघर्ष में बीत गया। हाँ मतलब अच्छा होते हुए भी वो उसका समय ही नहीं आया, या बहुत लेट ये तो आया, लक। या फिर ऐसे आया कि भाई जिस समय पे जिस चीज की जरूरत थी वो समय ऑपरेट नहीं हुआ। हम्म पढ़ाई के समय 5th हाउस की आपकी महादशा मिल जाए, आपको गुरु की मिल जाए, किसी 5th हाउस में अच्छे प्लेनेट बैठे हुए की मिल जाए, तो आप पढ़ाई में ज्यादा अच्छा करोगे। और उसी समय आपको मिल गई 8th हाउस में बैठे हुए शुक्र की महादशा, तो आप पढ़ाई थोड़ी करोगे, आप अफेयर में लग जाओगे, या आपके साथ कुछ ओके ऐसी सर। चीजें घटित हो जाएंगी। बात समझ में आ गई? ठीक है सर। तो आपने हमें बोला जो था भी दशा महादशा देखनी है वो राशि तुल्य बनाकर ही देखनी है। अंतरदशा राशि तुल्य नवांश से देखनी है आपको, महादशा आपको एज इट इज देखनी ठीक है। अंतर्दशा सर एक लगन क्वेश्चन कुंडली और। लगन से सर एक काम क्वेश्चन और। करती है या सिर्फ राशि तुल्य से? है। नहीं देखो, अगर आप इसकी बहुत डिटेलिंग में जाओगे ना तो आपको कुछ कुछ रिजल्ट तो उसी से समझ में आ जाते हैं, लगन से भी इससे समझ में आ जाते हमने लिया काशी। मतलब लगन पे भी सर काम करती आपने है अंतर्दशा? हैं। अभी थोड़ा सा नींद हुई, खाऊं।
सर आपने शनि और मून का जो युति बताई थी वो श्रापित योग बताया था। नहीं नहीं, शनि और चंद्रमा की जो युति होती है उसको बोलते हैं विष योग। हाँ 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 हाँ, शनि और चंद्रमा की युति विष योग थी, हाँ, मैंने लिखा हुआ है। इसमें क्या सर होता है उसका कि क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि शनि आपका कर्म कारक प्लेनेट है, मेहनत करने वाला हाँ। प्लेनेट, जो एफर्ट करना जानता है, जिसको मेहनत से मतलब है, जिसको सेवा से मतलब है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा और सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट अपनी अपने नौ के नौ प्लेनेट में वो कौन सा है? शनि। 2.5 साल में एक राशि चलता है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन है, और चंद्रमा वो प्लेनेट है जिसकी सबसे ज्यादा गति है, जो 2.25 दिन में हम्म, एक राशि परिवर्तन कर लेता है। वो 2.25 दिन में कर रहा है, वो 2.5 साल में कर रहा है। उसका नेचर है हम्म, एफर्ट करने का, शनि का सेवा करने का, मेहनत करने का। चंद्रमा का नेचर क्या है? चंद्रमा का हाँ नेचर भोग करने का। हाँ मन का नेचर क्या होता है? मन का नेचर काम करना थोड़ी होता है। मन क्या चाहता है? मन तो आराम चाहता है, मन तो उड़ना चाहता है, हम्म। मन तो इमेजिनेशन चाहता है, मन तो कल्पना शक्ति चाहता है। मन के तो सारे ये आयाम हैं। मन तो घूमना फिरना हम्म, चाहता है, मन तो खाना पीना चाहता है, इन्हीं चीजों का कारक है वो। मन का कारक है, माता का कारक है, खाने का कारक है, घूमने फिरने का कारक है। अब आपने उसको बैठा दिया कर्म कारक के साथ। अब चंद्रमा कह रहा है मुझे 2 दिन में निकलना है, और शनि कह रहा है कि मुझे 2.5 साल यहीं रहना है। और कंट्रोल आ जाएगा। शनि पूर्ण रूप से मैलिफिक प्लेनेट है, और चंद्रमा सॉफ्ट प्लेनेट है। तो इस केस में जो आपका मन है वो पीड़ित हो जाता है, चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, विष योग बन जाता है। तो यानी कि मन में जहर सा घुल जाता है। प्लानिंग के लिए ये बहुत अच्छा है, प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, एफर्ट बहुत अच्छा करते हैं, सारी चीजें ओके। लेकिन मन की शांति इनको कभी नहीं, इंजॉय नहीं कर पाते ये अपनी लाइफ को। तो ओके। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बैक हैंड पे प्लानिंग करता है, तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अच्छी प्लानिंग कर सकता है। सर एक है हाउस वाइफ है, उनका शनि और मून है छठे घर में, राहु और मंगल है आठवें घर में, 8वें और घर में। बाकी प्लैनेट्स हैं 11वें में। ठीक है। ख्याल में। तो ये कैसे अलाइन करें? मतलब छठे घर में जाके शनि देखो, सेवा और प्रोफेशनल लाइफ के लिए तो अच्छे हो गए, पर घर में ही है, घर 12वें काम तो में भी कुछ नहीं कुछ करती। है, चारों से ये 12वें में भी कुछ है। देखो, सूर्य सूर्य। चंद्रमा तो इसमें बहुत ही खराब हो गया, क्योंकि एक तो छठे घर में चला हम्म, गया। छठे घर का हम्म, चंद्रमा आपको मानसिक रोगी बनाने की हिम्मत रखता है। ठीक है। और शनि के साथ है तो और पीड़ित हो गया। तो आप समझ लो, इनका जीवन, इनके मन पे कितनी पीड़ा होगी, इनके अलावा कोई नहीं समझ सकता। पहली बात तो ये है, विष योग वालों की पीड़ा विष योग वाला ही समझ सकता है, बाकी नहीं समझ सकता। हम्म, बहुत पीड़ित रहते हैं मन से। अब इनका उपाय ये है कि इनको अपना जीवन सेवा में ही समर्पित करना पड़ेगा। वो घर वालों की करो या बाहर वालों की करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनका जीवन चाहे ये हंस के निकालें या रो के निकालें, निकलेगा सेवा। ओके। और सर मैंने ये राहु बोला और था। तो उसको एक, एक्सेप्ट कर लेंगे तो थोड़ी राहत है, एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो और ज्यादा पीड़ा है। और सर राहु या मंगल एट्थ या हाउस में या कैसे अलाइन करने हैं? जी। या या फिर क्या है कि छठे घर में है, तो छठा घर आपका बीमारियों का भी है। तो आप ऐसा व्यक्ति अगर बीमारियों से जुड़ के कोई कार्य करे, हॉस्पिटल से जुड़ के कोई कार्य करे, मेडिकल का कोई कार्य करे, तो भी उसका मन लेकिन अलाइन रहता है। सर वो तो हाउस हॉस्पिटल वाइफ से हैं, जुड़ घर के से कार्य काम। करें मतलब आपको लगता है कि ऐसे वॉलेंटियर करें? वॉलेंटियर करें, वहां पे सेवा करें, वहां जाके कुछ नहीं है तो कम से कम जाके उसमें हॉस्पिटल में जाके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके आधा घंटा बैठ के ही आ जाओ, ओपीडी में जाके या जैसे। मैंने इनको पर बोला वहां था तो देख के, हीलिंग या का या काम भी कर सकती हैं। या सही है देखो, वो? जो बहुत पीड़ित व्यक्ति होता है ना, वही दूसरों को ठीक कर सकता है, वही दूसरों की पीड़ा समझ सकता हम्म, हम्म। है। जिसने और कभी दुख सर देखा नहीं, जी। जिसने कभी दुख देखा नहीं, वो दूसरे का दुख कभी समझ पाएगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ओके। आप देखो लाइफ में जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, जो अच्छे कंसल्टेंट होंगे, जो हीलर्स होंगे, जो इस विद्या में होंगे, खासकर ऑकल्ट में होंगे, उन सबकी लाइफ में इतना ड्रास्टिक प्रॉब्लम्स रही होंगी
उसी के बाद वो अच्छे काउंसलर या अच्छे ज्योतिषी या अच्छे वास्तुकार या अच्छे कुछ बन पाए, या अच्छा डॉक्टर भी, या अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर भी। वो तभी बनेगा जब उसने इतना कुछ देखा हो, मैक्सिमम केसेस। ओके सर। हाँ जी। साढ़े साथी में इनकी शादी हुई है। अब साढ़े साथी इनकी 2 साल पहले खत्म हो गई। ठीक है। और अब राहु मंगल सर कैसे अलाइन कर सकते हैं, 8th हाउस में है। राहु मंगल लाइन करने के लिए, अब हाउस वाइफ है तो उनको बोलो भाई जिम करना पड़ेगा। जिम। हैवी ओके। वेट लिफ्ट, हैवी वेट लिफ्टिंग करनी पड़ेगी। मतलब वेट लिफ्टिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर वेट लिफ्टिंग जिसको बोलते हैं, क्योंकि मंगल आपकी एनर्जी है और राहु उसको बहुत बढ़ा रहा है। अगर वो नहीं करेंगी तो फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना एंजाइटी होगी कि बहुत खतरनाक वो एंजाइटी दे सकता है, इनको हाइपर एंजाइटी क्रिएट कर सकता है इनके। और 8th हाउस में वैसे है तो ये और रिस्की है मामला। 8th हाउस में और ज्यादा गुस्सा पड़ेगा। लगन कौन सा है? पर क्या सर। बाप रे। तो इमोशनली डिसबैलेंस तो वैसे ही कर्क लगन वाले वैसे ही हो जाते हैं थोड़े से उसके साथ। कितनी उम्र है इनकी? सर अभी शादी हुई है 4-5 साल पहले, 32-33 के आसपास होनी चाहिए। अब अच्छे प्लेनेट की महादशाएं आ गई जो कोई ठीक ठाक बैठे हो गए या चल रही होंगी तो थोड़ी राहत है। अगर उस राहु की आ गई या मंगल की आ गई या चंद्रमा की आ गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शनि ठीक रहेगा इसमें? चंद्रमा को तो पीड़ित ही करेगा, कुछ चीजों में ठीक कर देगा। मैरिड लाइफ भी इनकी ठीक चल रही है, उसमें भी पहले ऐसी। ठीक है सर, वो ज्यादा तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। हाँ ठीक है। अच्छा, ठीक है एक लेकिन क्वेश्चन लेकिन मेरा भी था। हाँ लेकिन लगने सप्तमे साथ बैठे हैं तो ठीक है, छठे घर में बैठे। कल अगर कर्क मुझसे लग किसी ने अगर कर्क लगन है। कर की है सर, क्योंकि सूर्य इनके 12वें घर में बैठा हुआ है, दूसरे घर का स्वामी होके। अच्छा ठीक है। हम्म। कर्क गुरु का लगन है? में। गुरु का है? गुरु 11th में है सर, गुरु, वीनस और बुध तीनों 11th में है। अच्छा चलो, फिर मेंटली बुद्धि उनकी अच्छी है तो मैनेज करता रहेगा। हम्म। गुरु बुध शुक्र है ना, 11th हाउस तो बढ़िया था। तो वो बुद्धि अच्छी है, 5th हाउस को बल मिल रहा है वहां पे, 5th हाउस अच्छा हो गया है उनका। तो मेंटली वो अच्छा रखेगा, मतलब संभाल लेंगी ये चीजें। उतना उतना खराब अब ओके। नहीं होगा जितना हम सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी मन का चैन मिलना मतलब वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली। और सर इन लॉज के साथ इनके रिलेशन कैसा रहेगा। 8th हाउस की कंडीशन देखो आप क्या है। मंगल राहु की युति है तो क्या बोलोगे? शनि से लेकिन इसमें दोस्ती। शनि देख रहा है अपने घर को, 8th हाउस को। हाँ कोई तो बात नहीं, कोई बात नहीं, देखने दो, कुछ भला करेगा। लेकिन मंगल राहु बैठे हैं तो वो उग्र रह सकता है वहां पे मामला। ओके। हस्बैंड तो भी उग्र, मतलब इनको यही। हस्बैंड भी उग्र स्वभाव के हो सकते हम्म, हैं। वो तो मैंने नहीं पूछा सर, लेकिन मैं यही बोलूंगी कि जिम करना स्टार्ट कर दें। हाँ जिम करना स्टार्ट। मैंने बोला एस्ट्रोलॉजी सिखा दो मुझ, मैंने तो 8th हाउस देख के बोल दिया। हाँ वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। हीलर सेवा बन कर, जाएंगी। वो सेवा के भाव से अगर इंटरेस्ट नहीं है करें, सर। सेवा के भाव से। इंटरेस्ट नहीं है सर उनको। हाँ तो ठीक है, रहने हम्म। दो। हम्म। वेट लिफ्टिंग मुझ करवाओ उनसे। मुझसे रियलिस्टिक, कल मेरा भी रिस्पॉन्स भी एक हो। क्वेश्चन है। हाँ हाँ। कल मुझसे हमारे एक सर ने पूछा कि अगर नाड़ी दोष हो तो वहां शादी कर लेनी चाहिए क्या? क्या होता हाँ है ये नाड़ी दोष? मैंने कहा आज कर सर आज करने वाले बताइए। हैं, कर सकते हैं, कुछ नहीं होता उससे। अभी डिस्कस करेंगे। कोई सा भी दोस्त मैंने बता रहे, बोला सब शादी करते, कोई कुछ नहीं। मैंने बोला सर आप कुंडली दिखा देना, अगर उनका वैवाहिक जीवन ठीक होगा तो कर लेना, दोष वोष तो मुझे आते नहीं है देखने ज्यादा। हाँ ठीक है, सही बोला, बिल्कुल बढ़िया। हाँ जी और सुनील जी, आप कुछ सर पूछ। डिवोर्स या सेपरेशन, सर एक सर सेपरेशन होने के लिए सूर्य की दृष्टि होनी जरूरी है क्या। नहीं नहीं, तीनों में से दो भी करा देते हैं ना, सूर्य, शनि और आ, राहु। तीनों में से दो की भी अगर सप्तम या सप्तमेश पे आ रही है तो हाँ हो तो जाएगा। वो करा सकता है। दूसरा ये है कि लड़कियों के केस में, स्पेसिफिकली लड़कियों के केस में, आप इस बात को लिख लीजिए, पता नहीं लिखवाया नहीं लिखवाया मैंने। अगर मंगल 9th हाउस में या 5th हाउस में है, मंगल 9th हाउस में या 5th हाउस में है, हम तो बहुत बोलते हैं ना मंगली है, मंगली है, मंगली है, उसको छोड़ो आप। अगर 9th का मंगल है या 5th का मंगल है
तो सारी तुड़वा देगा। अच्छा। 9th का मंगल काफी खराब होता है, अगर थोड़ा भी डिस्टरबेंस 7th हाउस में हुआ, थोड़ा सा भी अगर हुआ, करवा देगा वो बराबर। 9th हाउस एंड 5th हाउस मंगल। हाँ। ये सिर्फ लगन में है या तीनों में भी, किसी में भी? लगन कुंडली से या चंद्र कुंडली से? ओके। 9th हाउस में मंगल। 9th हाउस का मंगल या 5th हाउस का मंगल बहुत खराब होता है लड़कियों के केस में खासकर।